अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मुकद्दर खान जो कि हर हफ्ते लेकर आता है आप लोगों ये प्रोग्राम जिसका नाम है चलें देखते हैं। हर हफ्ते आपको एक ज़बरदस्त किस्म के रेस्टोरेंट पे लेके जाता हूँ, आपको मज़े मज़े के खाने उनके बनाते हुए दिखाता हूँ और खाते हुए रिव्यू भी देता हूँ। अभी आपको अंदाज़ा हुआ होगा काफ़ी ज़्यादा मुझे ठंड लग रही है। आप लोगों की पसंदीदा जगह मरी आए हैं, लेकिन हम मरी की वो बातें नहीं रही कि जो हम बचपन में सुनते थे कि मरी आओ, माल रोड पर जाओ और वहाँ पर जाके इंजॉय करो। ऐसी बात नहीं है, अब वो दौर गुजर गया, अब नया दौर आया। मरी माल रोड जाने से पहले ही आपको मरी के वो मज़े हम आपको देंगे। जैसे कि आप मेरे अकब में देख सकते हैं फियोरा होटल है। ये होटल मरी के माल रोड से चंद ही कदम के फासले से पहले ही है। यहाँ पर आप आएँ, यहाँ पर आप रिहाइश करें, आप ऐसा खाने से याद आया सबसे ज़्यादा मरी के लोगों से शिकायत क्या है, यहाँ के रेस्टोरेंट्स वगैरह से शिकायत क्या है। यहाँ के लोगों के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पर अच्छा खाना नहीं मिलता। आज आपको अच्छा खाना खिलाएंगे फियोरा होटल के अंदर, और इसके अंदर इनकी जो सिग्नेचर डिशेज़ हैं वो क्या क्या हैं और बाकी इनका एनवायरनमेंट क्या, एम्बियंस वगैरह क्या है। आपको पूरे मरी में इधर तो रेस्टोरेंट आपको कदम कदम पे मिलेंगे, होटल आपको कदम कदम पे मिलेंगे, लेकिन जो माहौल आपको यहाँ पे मिलेगा आपको कहीं नहीं मिलेगा। कैसा माहौल है फियोरा के अंदर, चलें देखते हैं। फियोरा की सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात पता है क्या है? मैंने जैसे कि इंट्रो में भी आपको बताया था कि फियोरा होटल में आपको वो सब कुछ मिलेगा कि यहाँ पर रेस्टोरेंट्स तो आपको, होटल तो आपको कदम कदम पे मिलेंगे मरी में। और है ही क्या, होटल ही होटल है, रेस्टोरेंट्स ही रेस्टोरेंट्स हैं। लेकिन फियोरा में आप सिर्फ इनका एम्बियंस चेक करें, आप इनका माहौल देखें कि इस वक्त शाम का टाइम होने जा रहा है और मैं इस वक्त आउटडोर खड़ा हूँ। आपको आउटडोर का माहौल भी मिलेगा, साथ ही साथ ग्लास लगा हुआ है और ग्लास के उस साइड पे आपको इंडोर माहौल। और अगर आप फिर ऊपर दिखा सकें तो ये सारी की सारी अकोमोडेशन है, यहाँ पर रूम्स हैं, हर तरह के रूम्स आपको मिलेंगे। आप हर तरह, आप फैमिली के साथ आएँ, अपने फ्रेंड्स के साथ आएँ, पार्टीज़ करें, बर्थडेज हों, इवन कि आपकी शादियाँ हैं ना, अगर आपकी शादियों का कोई फंक्शन है ना, वो भी यहाँ पर आप आके सेलिब्रेट भी कर सकते हैं, उसको ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। फियोरा के अंदर और क्या क्या है आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगा, सब एक इंट्रो में नहीं बताना। मैं कहूँगा कि आप तब तक ना ज़रा उस साइड की बादल इनको दिखाएं, हम आपको उसके बाद आपको फियोरा का माहौल दिखाते हैं। मैं ज़रा किचन में जाता हूँ, चलें देखते हैं। जी नाज़रीन, हम आ गए हैं इस वक्त जो हमारा किचन वाला सेगमेंट है। किचन तो खैर हमारा अंदर है, लेकिन जो फियोरा का बारबेक्यू है इसके बारे में यहाँ पर हमें पता लगा कि लोग बाकायदा इस्लामाबाद, रावलपिंडी, आगे पीछे दीगर शहरों से ये वाला बारबेक्यू खाने आते हैं। ऐसा ख़ास क्या है इसके अंदर? आदिल भाई क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक है, शुक्र। आदिल भाई हैं जो ये बारबेक्यू बनाएंगे। आदिल भाई जी सर, क्या बनाने जा रहे हैं सर? मैं आज चिकन टिक्का बोटी, फिश, ठीक है, कबाब, ग्रीन बोटी है, मलाई बोटी है, रेशमी कबाब है, ठीक है, और दूसरा बीफ कबाब है। अच्छा ये बताएं आदिल भाई, जी, पहले तो आप साथ साथ बनाना भी शुरू करें, साथ साथ हम बातें भी करते हैं। ये बताएं ये ऐसा क्या है कि हमने सुना है कि आपके जो ये होटल के जो मैनेजमेंट है उन्होंने हमें बताया कि आपकी जो बारबेक्यू सबसे ज़्यादा फेमस है। अब अगर हम बात करें जी आदिल भाई, ये वाली सारी की सारी जो आइटम्स है ना, ये हर जगह हम बनाते भी हैं, खाते भी हैं, यही मसाले हैं, यही चिकन है, यही बीफ सारा। तो आपने ऐसा क्या फिल्म डाली हुई है कि आपकी सबसे ज़्यादा फेमस है, क्या वजह है? सर इसमें जो हमारे जो ना मसाला जात है वो ही जो ना सबसे डिफरेंट है। ठीक है, हमारी कोई भी रेसिपी जो ना बाहर की नहीं, हमारी अपनी खुद की है, हमारे देसी मसाले हैं, तो उसी की वजह से इसका जो ना टेस्ट जो ना, ठीक है, बहुत अच्छा है। पहले चिकन बोटी थी, जी, अब आ गया ये फिश टिक्का आ गया। ये कौन सी वाली फिश है, कोई खास किस्म की है? ये सर बंगाशी फिश है, ये कंडे के बगैर होती है, कंडे के बगैर होती है, ठीक है। अब ये बताएं आदिल भाई जी कि अब ये चूंकि मरी है, मरी में बहुत ज़बरदस्त किस्म का होटल है, जी, लोग तो ऑब्वियसली यहाँ आते ही हैं, अब तो सीज़न है चूंकि, जी, लेकिन क्या ऐसे होता है कि कभी कभी सीज़न ऑफ हो और आपने ये चीज़ें मंगवाई हो, ये रह जाएं? नो सर, ऐसा कुछ भी नहीं। हमारी जो बेसिकली जो मेरी मैरिनेशन है वो 3 से 4 दिन का हमारे पास होता है बैकअप। अभी आप ग्रीन, हाँ जी, अब हम जो ना ये ग्रीन बोटी बनेंगे। ग्रीन बोटी। आप खुद ज़्यादा क्या खाना पसंद करते हैं? सर मैं भी बेसिकली यही ज़्यादातर बारबेक्यू बहुत खाता हूँ, बारबेक्यू। अच्छा ये बताएंगे फियोरा पे जब होटल पे लोग आते हैं, जी, अब आपका तो जाहिर बात है ये वाला सेक्शन है ना, जी, लेकिन फिर भी आपको रिव्यू तो लोगों के पता लगते होंगे जब आपका ये बारबेक्यू खाते हैं, क्या लोगों के रिव्यू होते हैं, क्या कहते हैं? अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि अभी तक जो मेरा बारबेक्यू का बैड रिव्यू जो ना अभी तक मुझे नहीं आया, मुझे मिल सका। वेरी गुड, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि अभी तक, अगर यकीनन ये सच ही बोल रहे होंगे, लेकिन अगर नहीं आया, ये इनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है।
अब क्या बनने जा रहा है? अब हम ये बनेंगे रेशमी कबाब। रेशमी कबाब, रेशमी कबाब। और ये दूसरा सादा कबाब होता है ना? नहीं, ये वाला सर वो बीफ कबाब है। बीफ कबाब, जी जी। इस वक्त बन रहा है रेशमी कबाब। ठीक हो गया। ज़्यादातर जो आपके बारबेक्यू के अच्छे रिव्यू हैं वो क्या रिव्यू आए हैं? ज़्यादातर बहुत अच्छा रिव्यू आपका क्या है? सर जो मैंने देखा ना अभी तक, एक इधर हाज़र कोई कर्नल जनरल आया था, उसने इधर मुझे खड़े होके अप्रिशिएट करके गया था विद फैमिली के साथ। अच्छा आदिल भाई, हमारी मेरे ख्याल से हो गए हैं, सीखें हमारी रेडी हो गई हैं। अब हम बारबेक्यू की तरफ उसको लेकर आते हैं। बिस्मिल्लाह करें, शुरू करते हैं और साथ साथ फिर आपसे मज़ीद भी बातें करेंगे। ये तकरीबन हमारी कितनी आइटम्स हैं? 1 2 3 4 कोई 5-6 आइटम्स हैं। अब अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त जनवरी का महीना और सही शदीद किस्म की ठंड, चारों तरफ हल्की हल्की बर्फ़ भी पड़ी है पहाड़ों के ऊपर, और बादल और ठंड तो है ही मरी में। क्या टेम्परेचर चल रहा होगा इस वक्त दिल भाई? 20 सर टेम्परेचर होगा मैक्सिमम की, कोई 3-4 तो 3-4 टेम्परेचर में है। और हमारे अभी आपको तो अंधेरा है, नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन हमारे ये नीचे देखें तो सारा पूरा ये मरी और इस्लामाबाद तक सब हमें रोशनियाँ, पहाड़ सब नज़र आ रहे हैं। और आप अब अंदाज़ा लगाएं कि हम कितना एंजॉय कर रहे होंगे कि चारों तरफ ठंड है और हम मज़े से बारबेक्यू कर रहे हैं और गरम गरम कोयले के पास खड़े हैं। कोयला जो है ये तो मज़े का सही लगा हुआ है, ठीक है, आग कहीं पे भी नहीं है। और वही बात है कि अगर तेज़ आंच पे लगाएंगे तो जल जाएगा और अंदर से जो है वो कच्चा रह जाएगा। लेकिन इस वक्त जो मुझे समझ आ रही है, कोयला बड़ा ज़बरदस्त लगा हुआ है, ठीक है। अब इसको रेडी होने में कितनी देर होगी? आपने जो प्रोसेस किया, सीखें लगाई, मसाला वगैरह लगाया, अब ये आ गया है कोयले के ऊपर। कितनी देर कोयले के ऊपर ये बनेंगी सारी चीजें? इसको सर मैक्सिमम 15 से 20 मिनट का जो 15 से 20 मिनट 15 से 20 मिनट। मैं शेफ तो नहीं हूँ, लेकिन इतना थोड़ा बहुत मुझे पता है कि सुकून से हमारे बहुत सारे शोज में शेफ्स कहते हैं कि बस बारबेक्यू को ना अपनी मर्जी से बनने दो, ठीक है। तो 15-20 मिनट अब हम इसको अपनी मर्जी से छोड़ देते हैं सीखों को, ये सारा रेडी होता है, उसके बाद देखते हैं कि इसकी क्या शेप निकलती है। वाह जी वाह, जबरदस्त आदिल भाई, बड़े जबरदस्त किस्म की कसम से पहली दफा देखने में लग रहा है कि जिस तरह एक बारबेक्यू की एक शक्ल होती है ना, एक जबरदस्त किस्म के कलर्स निकलते हैं, वो आपने निकाले हैं, ठीक है। आपको जो एक कर्नल साहब आए थे, जो उन्होंने आपकी तारीफ की थी, बड़ी जबरदस्त की थी भाई। ये है कि हमारा तकरीबन चीज़ें हमारी रेडी हो गई हैं। जी सर। आदिल भाई ने बड़ी खूबसूरती के साथ ये आपको बारबेक्यू बना के दिखाया, बड़ी ज़बरदस्त किस्म के तरीके से इन्होंने बात भी की और हमें बारबेक्यू भी रेडी करके दिखा दिया। अब हम इस बारबेक्यू को लेके जाएंगे अंदर। जी अंदर लेके जाएंगे और इसके मज़ीद जो लवाजमात हैं, प्लेटर किस तरह बनता है और इनका फेमस जो सिग्नेचर प्लेटर है वो क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो हम आपको अंदर बनाते हुए दिखाएंगे। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाह जी वाह, किचन में आ गए हैं आदिल भाई? जी सर। अच्छा जी, ये प्लेटर की जो मज़ीद बाकी जो चीज़ें हैं ये भी इन्होंने पहले से रेडी करके रखी हुई। अच्छा, ये सर कैप बहुत लाजमी है किचन में। क्या ज़रूरत? इसकी ज़रूरत ये है कि कहीं भी जो हमारा घर का बाल या अंदारे का कोई भी इसमें जो ना नीचे गिर जाए, फिर ये गेस्ट की बहुत बड़ा वेरी गुड। ये कुछ हमारे हुनर की तरफ से भी है। अच्छा। कि वो भी जब आते हैं तो वो सर में कैप पहले जो ना लाजमी डालते हैं, बहुत ज़रूरी है। अब क्या करना है आदिल भाई? अब सर सबसे पहले हमने इसमें चावल डालने हैं। ठीक हो गया। इसमें हमारे जो ना गेस्ट की भी ना चॉइस होती है। इसमें हमारी बिरयानी भी होती है और चाइनीज राइस भी होते हैं। जो भी गेस्ट में बोलता है या रिक्वायरमेंट करता है, हम फिर उसी हिसाब से सबसे पहले आप इसमें चावल डालेंगे। ठीक हो गया। और उसके साथ फिर उसके बाद हम फिर बारी जी वाह जी वाह। ये एक इसको हम आदिल भाई फास्ट फूड में भी देखें, अब इसको हम फास्ट फूड भी कह सकते हैं। जी अपनी नॉलेज के लिए कह रहा हूँ। जी क्योंकि अब इसमें चावल भी हैं, ये सारा कुछ डाल दिया, तो ये देसी में भी आ सकता है। ये दोनों चीज़ें हम कह सकते हैं। ये अब गार्निशिंग हो रही। जी प्रेजेंटेशन। ये क्या है? ये भी सर गार्निश है। ठीक हो गया। गुड। और ये हो गया प्लेटर। ओके, प्लेटर हो गया। ये हो गया आदिल भाई की हाथों से प्लेटर तैयार। इंशाल्लाह अभी हम जब इसको खाएंगे तब उसके बाद हम रिव्यू देंगे। यकीनन जितनी हमने इनके बारे में सुना है
फ्योरा होटल के खाने के बारे में सुना है और फ्योरा में फिर अदील भाई के बारबेक्यू के बारे में सुना है। यकीनन ये बहुत ज़बरदस्त होगा। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है, वो क्या बनने जा रहा है वो आपको दिखाते हैं। जी नाज़रीन, हमने पहले सेगमेंट में और दूसरे में हमने प्लेटर बनाया जो इनका सबसे ज़्यादा फेमस है बारबेक्यू वगैरह, और दूसरे में उसकी जितनी प्रेजेंटेशन थी वो सारा प्लेटर बनाते हुए उसके अंदर क्या क्या चीज़ें डलते हैं वो सारी चीज़ें दिखाई। अभी हमारे पास आकाश साहब हैं जो कि एग्जीक्यूटिव शेफ़ हैं। जी भाई। सर आपके बारे में हमने बड़ा सुना कि बड़ी अच्छी चीज़ें बना लेते हैं। जी सर, बिल्कुल अच्छी बनाते हैं तभी तो एग्जीक्यूटिव हैं। ठीक है, आज क्या बनाने जा रहे हैं सर? आज सर हम आपको ट्राई करवाएंगे चिकन चाउमीन। चिकन चाउमीन। और नेक्स्ट आइटम हमारी होगी बटर चिकन मसाला। अच्छा, सबसे पहले क्या करेंगे सर? इसको हम ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाएंगे। इसको चिकन सोते करने के लिए हम इसमें डालेंगे गार्लिक, साथ ही हम इसके चिकन की बुनाई करेंगे। ठीक हो गया। ताकि उसका मज़ीद अच्छा टेस्ट निकल सके। ये है चिकन। जी बॉस। ठीक हो गया। ठीक हो गया। सबसे पहले आकाश साहब ने इसमें ऑयल डाला। जी बॉस। उसके बाद आपने लहसुन का मेरे ख्याल से जी लहसुन के साथ इसको सोते किया हमने। ठीक हो गया। और उसके बाद आपने चिकन डाल दिया। जी बॉस। इसके बाद इसको हम स्टेन करेंगे थोड़ा। इसका ऑयल कम करने के लिए अक्सर गैस इसकी डिमांड रिक्वायरमेंट कम करते हैं। ऑयल जो है जी सर कम कर दिया गया। गुड। इसमें इसकी वेजिटेबल्स होते करेंगे। ठीक है। जिसमें ऑनियन होगा, ऑनियन हो गया, ग्रीन कैप्सिकम होगी। ठीक है। इसको तेज करेंगे। अच्छा, ये जलेगा नहीं सर? ये सारी चीज़ें हमने ड्राई रखी हैं। इसको हल्का सा हम यखनी लगाएंगे जो हमने चिकन और मटन की बनाई होती है स्टॉक। बिल्कुल, वेरी गुड। वो ज़रूरी है कि चीज़ जले भी ना। बिल्कुल। और टेस्ट भी अच्छा है। ठीक हो गया। साथ इसमें हम डालेंगे कैबिज। कैबिज हो गई। ठीक हो गया। कैरेट भी हो गया। आकाश साहब, ये मेन बेस लगाएंगे थाई चिली जो चाइनीज़ कुजीन की होती है। चाइनीज़ कुजीन की। ठीक है जी सर। डालेंगे इसका चाउमीन। ठीक हो गया। बड़े कलरफुल से हैं वैसे। हम इसकी अब सॉसेस लगाएंगे। ठीक हो गया। ये ओनली 2 मिनट्स में रेडी हो जाएगा। ठीक हो गया। ये हो गई कौन सी सॉस? ये सर मामा सीता। ठीक है। ये चिली सॉस। चिली सॉस होगी। जी। ये विनेगर। ठीक है, विनेगर। हाँ जी। चिकन पाउडर लगाएंगे चिकन टेस्ट को बरकरार रखने के लिए। ठीक है। और थोड़ी सी ब्लैक पेपर बचा दो। ठीक है। इसके बारे में आपने मतलब कि मैं जानना चाहूँगा कि ये कलर के बारे में आपने नहीं बताया, क्या वजह है इसका? कलर क्यों ऐसा है? सर ये बेसिक जो कलर है लोकल स्टाइल में जो लोग आम यूज़ करते हैं वो नूडल्स है। अच्छा। ये हमारी स्पेक्टरीज हैं। ठीक है। जो कि कलर इसका मैटर करती है। ठीक है। टेस्ट बेहतर बनाती है। टेस्ट बेहतर बनाने के लिए। अच्छा, मतलब कि असल जो चाउमीन में यूज़ होती हैं ये कलर वाली यूज़ होती हैं। तभी तो मैं कहूँ मैंने बहुत सारी जगहों पे देखी हैं। ये चीज़ मैंने फ्योरा के अंदर नोट की है कि क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे ये लोग। जी बिल्कुल सर। ठीक है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं क्वालिटी पे। ये आपकी चाउमीन रेडी होगी। अब इसको किसी चीज़ में प्लेट वगैरह में या बाउल में किसी चीज़ में प्रेजेंट में डालेंगे। इसको डालेंगे। इसको बेटा ये हो गया हमारे चाउमीन रेडी। टॉपिंग करेंगे स्प्रिंग ऑनियन। हाँ जी। ग्रीन में ये बिल्कुल सर। यहाँ रख दें। ये हो गई तकरीबन। अब गार्निशिंग होगी इसके जी ऊपर। ये ग्रीन ऑनियन है। ठीक हो गया। ये इसकी टॉपिंग है सर। टॉपिंग। ठीक है। ये चाउमीन हमारा रेडी। चाउमीन हमारा रेडी हो गया। जी सर। अब इसके बाद मेरे ख्याल से हमारा ब्रेक का टाइम हो गया। यहाँ पर लेते हैं ब्रेक। ब्रेक के बाद क्या क्या चीज़ें शेफ साहब बनाने जा रहे हैं वो आपको ब्रेक के बाद दिखाते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हमने पहले सेगमेंट्स में आपको फ्योरा की जो सिग्नेचर डिशेस थी वो सारी बनाते हुए दिखाएं, जिसके अंदर इनका बारबेक्यू था, शाशलिक और दीगर जो डिशेस हैं वो बनाते हुए दिखाएं। अब ये हमारे इधर जो आकाश भाई हैं कहते हैं कि मेरी मोहब्बत में एक और चीज़ आपको बना के देते हैं जो कि इनकी सिग्नेचर और फेमस डिश है। वो क्या है सर? सर वो हमारा बेसिक बटर चिकन मसाला है। बटर चिकन जो कि मसाला। हमारे फ्योरा की फेमस डिश है।
फ्योरा की और फेमस बहुत से लोग इसको लाइक करते हैं। लाइक करते हैं। क्या क्या किस तरह बनती है सर? सर इसका हम स्टार्टअप लेंगे बटर से। बटर से लेंगे, जी बिल्कुल सर। इसके गैस का फ्लेम ऑन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे बटर। बटर से डालेंगे, इसमें सबसे पहले बटर आएगा। सही हो गया जी बिल्कुल। ये बटर डाल दिए। ये कहाँ से लेकर आते हैं, ये कैसे? ये हमारा इम्पोर्टेड ही होती है। इम्पोर्टेड है, हम लोकल वेरी गुड, यूज़ करते हैं। वेरी गुड। गार्लिक का पेस्ट यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। सबसे पहले बटर डाला, फिर जी गार्लिक का पेस्ट डाला। ठीक हो गया। इसमें टमाटो पेस्ट आएगा। टोमेटो पेस्ट आएगा। जी जी। कोई मसाले वगैरह आपने इसके किस तरह बनते हैं, कोई क्या? ये बिल्कुल फ्रेश प्यूरी, हम फ्रेश पेस्ट तैयार करते हैं इसका। अच्छा, ये खुद बनाते हैं आपका अपना पेस्ट वगैरह, या ये कहीं ये से लुई के हम ब्रांड यूज़ करते हैं। ब्रांड यूज़ करते हैं? वेरी गुड। इसका हम मसाले लगाएंगे। तो ये fresh क्या पेस्ट है? सर ये साल्ट हो गया, साल्ट हो गया, रेड चिली पाउडर, ठीक है, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, ठीक है, उसके बाद वाइट सिनेमन, सही है, हल्की सी टर्मरिक, इसको क्रश कोकोनट लगाएंगे। कोकोनट, जी सर, और वाइट करी पाउडर। ठीक हो गया। अच्छा, स्टॉक लग गया इसमें, ठीक हो गया। तो स्टॉक लगाते साथ ही इसका सारा नक्शा ही बदल गया है। जी बिल्कुल। तो स्पेशल बारबेक्यू पे हम इसको हाफ डन करते हैं। हाफ डन बारबेक्यू चिकन। ये बेसिकली मलाई बोटी होती है, ठीक है, मलाई बोटी है, जो बटर चिकन में यूज़ होती है। सही हो गया। अच्छा, हनी का जी सर। पहली दफ़ा किसी डिश के अंदर इसका इस्तेमाल सर, ये देख रहा बहुत हूँ। ज़रूरी है किसी की रेसिपी में। वेरी गुड। ये हनी ऐड हो गया, गुड। जी। ये किस लिए ऐड आपने किया है? इसका ये टेस्ट recipe के में लिए या बहुत कि taste अच्छा आएगा, ज़रूरत इसका है ये? फ्लेवर और उसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है। Fragrance अच्छी के लिए, इसकी गुड, फ्रेगनेंस बहुत ज़रूरी है वेरी गुड। और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छे से आएगा। इसके हम लगाएंगे फाइनल क्रीम। ठीक हो गया, ये बेसिक ज़रूरी है इसके टेस्ट के लिए। ठीक हो गया। इसके टेस्ट को ज़्यादा दुबाला कर देंगे। इसमें मज़ीद बटर ऐड करेंगे इसकी प्रेजेंटेशन के लिए, इसकी शाइनिंग के लिए। ठीक हो गया। ये बटर ऐड हो गया, जी बॉस। ये हमारा बटर चिकन बिल्कुल रेडी हो गया। करके दिखाते हैं अभी। ठीक हो गया। ये हो गई, ये हमारा बटर चिकन मसाला। ये बटर चिकन। हम इसको हांडी का नाम भी दे सकते हैं, जी सर। काइंड ऑफ। ये बटर हांडी चिकन रेडी मसाला हो गई। बेसिस का नाम है। आप ठीक है, बटर चिकन मसाला हांडी भी बोल सकते हैं। हांडी में हो गई रेडी। ये हो गई हांडी तैयार। ये हमारा बटर चिकन मसाला बटर रेडी। चिकन मसाला, ये जी ज़बरदस्त किस्म का बटर चिकन मसाला जो कि हांडी की शेप में हमारे पास रेडी हो गया है। दीगर भी हमारी चीज़ें इन्होंने बनाई हैं। अब ये सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं, अब हम इसको खाते हुए आपको रिव्यू देंगे। मेरा नाम इकरामुल हसन है। मैं यहाँ पे फ्योरा होटल में एज आ फूड एंड बेवरेजेस मैनेजर अपनी ड्यूटी दे रहा हूँ। और रेस्टोरेंट बने हुए हमारा तकरीबन 1 ईयर हुआ है। 1 ईयर से बहुत हो चुका है, मतलब इससे ऊपर। मोस्टली यहाँ पे हमारे पास जितना भी क्लाइंट है वो काफ़ी यहाँ पे और भी अच्छे सेटअप हैं मरी के अंदर, वहाँ पे उनका स्टे होता है, लेकिन वहाँ से वो हमारे पास फूड ट्राई करने आते हैं। हमारा जो एम्बियंस है, हमारा जो व्यू है, हमारे पास काफ़ी मतलब सेटिंग है, आउटडोर भी है, इनडोर भी है। रूम जो है हमारे पास वो बुक करवाते हैं। ज़्यादा हमारी ऑनलाइन बुकिंग्स होती हैं। मोस्टली जो हमारे गेस्ट हैं वो ऑनलाइन बुकिंग ही करके आते हैं। रूम्स के हवाले से कि सबसे जो लो कैटेगरी है हमारे पास वो स्टैंडर्ड से स्टार्ट हो रही है। स्टैंडर्ड रूम से 10-11 हज़ार रुपये से वो स्टार्ट हो रही है, जिस पे 10-11 हज़ार रुपये में 2 पर्सन आपको रूम मिलता है, डबल बेड। उसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट,
वाईफाई इंटरनेट की जो फैसिलिटी है, वो लॉन्ड्री की फैसिलिटीज़ हैं। कभी भी आप मतलब कोई भी फैमिली है वो आते हैं यहाँ से, जितने भी क्लाइंट हैं, गेस्ट हैं हमारे, यहाँ से सेटिस्फाई होके जाते हैं। और आप हमारे ऑनलाइन रिव्यूज़ भी देख सकते हैं जो हमारे पास मतलब हुए हैं गेस्ट के हवाले से, तो वो उसकी रेटिंग भी जितनी भी है वो बेहतरीन है। मतलब वहाँ से खाने में आपने ख़ुद भी देखा है वो सारा कुछ कि सबसे जो फर्स्ट क्लास पे हमारा बारबेक्यू जा रहा है, देसी भी है, कॉन्टीनेंटल भी है, चाइनीज़ भी है उसके अंदर, और पाकिस्तानी फूड भी है। ओवरऑल अब क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उस तरह फूड, लेकिन ओवरऑल फूड जो है वो ओवरऑल मेन्यू हमारा रनिंग में है। और जितने भी यहाँ पे अच्छे अच्छे सेटअप्स हैं वहाँ पे लोग स्टे करते हैं। स्टे के बाद फूड जो है ना, वो अगर हमारे पास स्टे ना भी हो, मतलब कितनी दफ़ा होता है कि हाउसफुल होता है, तो वहाँ पे अगर यहाँ पे स्टे ना भी मिले तो वो फूड ज़रूर ट्राई करते हैं। अगर कुछ भी ना करें, स्पेशल हमारे पास लोग कॉफ़ी पीने ज़रूर आते हैं कि कॉफ़ी भी हमारी मतलब बहुत अच्छी है। इटालियन बार है हमारे पास, तो वो कॉफ़ी पीने भी ज़रूर आते हैं हमारे पास। जी नाजरीन, ये है हमारा आखिरी सेगमेंट जो कि सबसे ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल है और लोगों के लिए बहुत आसान है। दिखने में लोगों का ज़ाहिरी बात है, सब जब लोग ये टेबल देखते हैं ना भरा हुआ खाने से, तो हर बंदे का दिल करता है खाना खाने का। और हमारे चूँकि सामने पड़ा है, लेकिन हमारा सबसे वीक सेगमेंट है, बड़ी मुश्किल से मैं ये सेगमेंट करता हूँ। अब हमने ये जो फ्योरा होटल में आज शो किया है, चीज़ें रखी हैं, आइटम्स हैं, हम इनका आहिस्ता आहिस्ता रिव्यू देंगे तो 2-3 मिनट लग ही जाएंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इनके बारबेक्यू से, जो इनके बारबेक्यू के बारे में हमने बहुत ज़्यादा सुना था। एक हम उठाएंगे फ़िश, और ये मेरे ख़्याल से जो लाइट कलर वाला था ये है इनका रेशमी, और इनका जो था वो है मलाई बोटी। क्योंकि बारबेक्यू पे मैं ज़्यादा फोकस, बाकी प्लेटर की चीज़ें इसलिए चावल वगैरह नहीं खाऊंगा, क्योंकि जो ज़्यादा सुना था हमने इनके बारबेक्यू के बारे में सुना था, वो हम आहिस्ता आहिस्ता ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं कि अच्छा, पहले ही बाइट पे मैं आपको ये ज़रूर बताऊं कि मैंने इंट्रो में भी इसका जिक्र किया था कि मरी वालों से सबसे ज़्यादा जो लोगों की शिकायत रहती है वो खाने की रहती है कि यहाँ मरी में जो है टेस्ट अच्छा नहीं मिलता। मैं पहले ही बाइट पे आपको बता रहा हूँ कि आप फ्योरा होटल आएँ, अगर आप लोगों ने इनका बारबेक्यू खा लिया ना, उसके बाद आप इंशाल्लाह मुझे याद करेंगे कि मरी में भी कोई अच्छा खाना भी मिलता है। ज़बरदस्त। अदील भाई ये बना रहे थे, तो इनके जो फ्लोर मैनेजर हैं उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की, जो कि मेरे ख्याल से वो बात ही इसका रिव्यू है। वो ये कि मैंने भी दरमियान में ये बात की थी, मैं समझता हूँ कि मैंने इस्लामाबाद में बल्कि पूरे पाकिस्तान में बड़े बड़े बारबेक्यू खाए हैं, लेकिन जो आज अदील भाई के हाथ से मैंने ये बारबेक्यू खाया, मैं इसके रिव्यू आपको दूंगा, रेट भी करूँगा कि कितने करने चाहिए। अभी हम फ़िलहाल बटर चिकन हांडी की तरफ आते हैं, एक नवाला इसका भी ले लेते हैं, उसके बाद में आखिर में ज़बरदस्त। अब हम ये इनके चाउमीन ट्राई करते हैं, और ये क्वालिटी से बात मुझे याद आई। अब मुझे चूँकि मैंने पहले ही इसका जिक्र किया था कि मुझे लगता है ख़वातीन की डिश है, लेकिन ये है नहीं, ये सब मिल के खाते हैं, मर्द औरत सब शौक़ से खाते हैं। लेकिन ये देखें, इसके जो लेयर्स हैं ना टूटते हैं, और बाकायदा इतने ज़बरदस्त किस्म के कलर्स हैं। तो अब इसको खा के देखते हैं कि क्या सही कह रहे थे जो एग्जेक्टिव शेफ़ थे, वो कह रहे थे कि मुझे नहीं पसंद ये चीज़ें, लेकिन आप कहते हैं कि मुकद्दर भाई एक दफ़ा खाएंगे तो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। वाकई में मुझे आज फील हो रहा है कि शायद मैं इसको इग्नोर करके गलती करता हूँ। बड़ी मुश्किल से बड़ी स्पीड में मैंने अपना ये सेगमेंट पूरा कर लिया। अब आखिर में आता हूँ इनके रिव्यूज़ के बारे में। अगर मैं इनको ओवरऑल रेट करूँ ना, ओवरऑल, या पहले मैं इंडिविजुअली इनको करता हूँ कि अगर मैं बारबेक्यू को रेट करूँ, तो मेरे ख़्याल से इनके जो बारबेक्यू, इनका जो प्लेटर है, इसको 10 आउट ऑफ 10 दूंगा मैं बहुत कम ये रिव्यू देता हूँ, 10 आउट ऑफ 10 बहुत कम देता हूँ। लेकिन हमारे प्रोग्राम की खूबसूरती यही है कि हम बिल्कुल फ्री एंड फेयर रिव्यू देते हैं, जो चीज़ हमें जैसे फील होती है हम वैसी करते हैं। इन जैसा प्लेटर, इन जैसा बारबेक्यू मैंने आज तक नहीं खाया जितने प्रोग्राम्स किए हैं। अगर आप लोगों को ज़बरदस्त किस्म का बारबेक्यू खाना है, आप फ्योरा होटल मरी आएँ और ये बारबेक्यू खाएँ, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। उसके बाद जो इनका चाउमीन हो गया, शाशलिक हो गया, और इनकी जो बटर चिकन हो गया, इनको भी मैं 10 आउट ऑफ 10 इसीलिए दूंगा क्योंकि मेरे पूरे जितने भी मेरे कैरियर के प्रोग्राम्स हैं उसमें से ये वाहिद प्रोग्राम है जिसमें से
मैंने सब चीज़ों के 10 आउट ऑफ 10 दिए हैं। आप अच्छा खाना मरी में खाना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, ज़बरदस्त किस्म की रिहाइश आपको चाहिए, आप अपनी फैमिली के साथ आएँ, अपने फ्रेंड्स के साथ आएँ, अपने चाहने वालों के साथ आएँ और यहाँ गैदरिंग करें। आउटडोर भी हैं, इनडोर भी हैं, हर तरह का यहाँ पर इन्वायरमेंट है आपको दिया गया। आपको रूम्स की अगर एकोमोडेशन की बात की जाए तो उसके अंदर भी आपको स्वीट रूम भी मिलेगा, आपको सिंगल रूम, डबल बेड और पेंट हाउस, हर चीज़ मिलेगी। तमाम तर सहूलियात यहाँ पर मैसर हैं। बार बार मैं जिक्र इसीलिए खाने पे कर रहा हूँ क्योंकि हमारे प्रोग्राम का जो फॉर्मेट है वो खाने का है। तो खाने के हवाले से मैं मरी में दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे मरी में फ़ियोरा जैसा खाना आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। मुकद्दर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।